लोगों के हाथों में हथियार दिया, मासेस के हाथ में हथियार दिया कि हम खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ें। ये आपको लगता है कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन? यानी ये वर्ल्ड के इतिहास में एक नई बात हुई थी, हिंदुस्तान के इतिहास में तो बिल्कुल एक नई अचंभे वाली बात थी कि गांधी जी ने हर चीज़ का डेफिनेशन बदल दिया। यहाँ की लड़ाई का डेफिनेशन बदल दिया। उन्होंने कहा अहिंसक लड़ाई जहाँ खून नहीं बहाना। यहाँ एजुकेशन का डेफिनेशन बढ़ा दिया। गांधी ने कहा कि बड़े बड़े इमारतों में एजुकेशन से कोई ताल्लुक, आदमी बनाना है, ह्यूमन वैल्यूज। और गांधी ने गरीबों के सिलसिले में जो उनकी बेसिक एजुकेशन जो बाद में 1931-32 में वो डेवलप हो जाती है, गांधी ने कहा कि एजुकेशन का मतलब ये कि आदमी बनाना है, उस ज़मीन की चीज़ों को यहाँ के गरीब है। और पहला जो स्कूल गांधी ने खोला है, अब आप चंपारण जाएंगी, वहाँ पर बहुत से स्कूल खोले, उसमें कहीं पर कोई किताब और मकान का सवाल नहीं था। झोपड़ी बनी, जो गांव के किसान हैं, बच्चे हैं, उसको पढ़ाना। और सबसे हेल्थ एजुकेशन की बात की। और क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है, गरीबों और हेल्थ एजुकेशन में गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि साहब अब सनलाइट, उस वक्त तो सनलाइट और ये सब साबुन अंग्रेजी दौर है। गांधी ने कहा कि खरिया मिट्टी, ज़मीन मिट्टी, और इससे जो है कपड़ा साफ़ किया जा सकता है। बेसिक अपनी चीज़ से आप खुद एतमादी के साथ खड़े हो सकते। जी, मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम हुआ है कि जिस तरह से औरतें इस चंपारण की बात करें, आ खड़ी हुई, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने संघर्ष। कॉमन मैन के लिए सड़कों पर आने की बात सबसे पहले गांधी ने की। गांधी ने कहा कि औरतों से कि तुम पर्दा से निकलो और आज़ादी की लड़ाई में अपने भाइयों के साथ। जैसा कि रजी साहब ने हमें बताया, न जाने कितनी बार महात्मा गांधी ने गंगा की इस तरफ से उस तरफ का सफ़र तय किया नाव के साथ। हालांकि अब गांधी सेतु बन गया है, गांधी ब्रिज है। तकरीबन 20 साल पहले बना था ये ब्रिज, और अब लोग इसी के ज़रिए गंगा के उस पार जाया करते हैं। और यहाँ से चंपारण तक का अपना हम सफ़र जारी रखेंगे। आप भी चलिए हमारे साथ। मौलाना मजहरुल हक के बार बार इसरार करने के बावजूद महात्मा गांधी पटना से मुजफ्फरपुर के लिए हो लिए। वहाँ ब्रिटिश हलकों में और मिल मालिकों में बेहद खलबली थी। उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में सुना था, दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके प्रयोगों के बारे में सुना था, और उन्हें डर था कि कहीं वही हाल चंपारण का भी ना हो। और पटना से मुजफ्फरपुर के इस सफ़र में हमारे हमसफ़र रहेंगे डॉक्टर R.D. पांडे, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और डॉक्टर शुभ नारायण शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पांडे, अगर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ कि जब महात्मा गांधी चले तब से ब्रिटिश हलकों में खलबलाहट थी कि कौन आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किस किस्म के प्रयोग किए, किस किस्म के आदमी थे। कुछ उस दौर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। गांधी जी जब मुजफ्फरपुर आए चंपारण यात्रा के क्रम में, तो अफसरों में खलबलाहट होना स्वाभाविक था। अफसरानों को लगा कि ये दक्षिण अफ्रीका में रिबेलियन थे और भारत में भी उसी भूमिका में आए हैं, इसलिए प्रारंभिक दौर में अफसरों में खलबलाहट थी और उन्होंने गांधी जी को भरसक रोकने की चेष्टा की। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा मैंने जिक्र किया कि ब्रिटिश हलकों में, मिल मालिकों में खलबली थी कि गांधी आने वाले हैं, क्योंकि वो लोग परिचित थे गांधी जी से, लेकिन आम आदमी परिचित नहीं था, उसको नहीं पता था कि ये कौन है। क्या आप सुनते हैं उस ज़माने के बारे में? क्या लोगों का क्या कहना था? क्या उनकी अपेक्षाएं थी कि कौन आ रहा है? वो सरकार में तो खलबली थी और सरकार डर रही थी और कैसा आदमी आ रहा है, क्या करेगा, इसलिए उन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। लेकिन उस प्रतिबंध को तोड़ते हुए वहाँ गांधी जी गए और उनके साथ देने वाले आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ के ब्रज किशोर बाबू थे, इन लोगों ने उनको साथ दिया। इलाके को सुधारने के लिए उन्होंने बेसिक एजुकेशन वहाँ चलाया और अंग्रेज ये कहना पड़ा कि नहीं, ये हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की जीत चंपारण में हुई और वो गांधी जी के वजह से हुआ। क्योंकि शिक्षा का जिक्र किया है इस वक्त डॉक्टर शर्मा ने, आपसे जानना चाहूँगी कि एक जो महान उपलब्धि गांधी जी की मानी जाती है वो ये है कि उन्होंने कैसे युवाओं को प्रेरित किया।
गांधी जी जब मुजफ्फरपुर में आए तो तत्कालीन GBB कॉलेज, वर्तमान लंगर सिंह कॉलेज के उस जमाने के प्राध्यापक आचार्य कृपलानी के अतिथि के रूप में लंगर सिंह कॉलेज में उनका ठहराव हुआ। और ऐसा नहीं है कि गांधी जी के बारे में उस जमाने के नौजवान छात्र बुद्धिजीवी नहीं जानते थे। गांधी जी के बारे में जानकारी थी एक सीमा तक। तो गांधी जी को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर उनका स्वागत किया गया एक देवदूत के रूप में। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर सारे उत्तर बिहार में तहलका मचा दिया, प्रचार हो गया कि महात्मा गांधी जैसा नेता चंपारण में नीलहों के खिलाफ जांच करने के लिए आया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम पूछे कि मुजफ्फरपुर पर उनका कितना प्रभाव पड़ा, क्या उनकी मुख्य उपलब्धियां थी, आप क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर में 2 सभाएं की और उसमें छात्र काफ़ी संख्या में भाग लिए, शहर के लोग भी भाग लिए। एक अच्छा प्रभाव गांधी जी का यहाँ पड़ा। गांधी जी ने उस जमाने के लंगर सिंह कॉलेज के छात्रों को, जो कि एकमात्र उत्तर बिहार की उच्च शिक्षण संस्था थी, प्रभावित किया। बड़ी तादाद में छात्र उनके साथ हो गए, अनेक शिक्षक भी उनके साथ गए। ये पहला अवसर था जब वकील लोग, जो कि एक पेशेवर थे, जनता के कार्य के लिए मुफ्त में गांधी जी के साथ आगे गए, चंपारण गए। तो इस प्रकार से मुजफ्फरपुर में गांधी जी के मार्फत नौजवानों को जो प्रेरणा मिली, वह हवा बहती चली गई और दरभंगा, छपरा, मोतिहारी के तमाम नौजवान, किसान, मजदूर बड़ी संख्या में, इसी का परिणाम था कि मोतिहारी में गांधी जी को अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए दूर दूर गांवों से चल चल के आने लगे और उन्होंने गांधी जी को अपनी दास्तान सुनाई। क्या आपको लगता है कि ये जनरेशन जो है वो महात्मा गांधी को याद रखती है? एकदम हमको ऐसा लगता है कि गांधी जी ने जिस प्रकार भारत को स्वतंत्र कराया, उसका प्रभाव आज के नौजवानों पर है और आज के नौजवान उन्हें काफ़ी श्रद्धा से याद करते हैं। जब चंपारण में अपना आंदोलन चला रहे थे और उस क्रम में जहाँ वो लोग ठहरे थे, तो पहला सूत्र उनका यह था कि वहाँ जात पात का कोई भेद नहीं होगा, सारे सत्याग्रही, तमाम कार्यकर्ता एक चौका में भोजन बनाएंगे, साथ साथ खाएंगे। तो छुआछूत को उन्होंने वहाँ तोड़ दिया। आज की राजनीति में इसका कोई प्रभाव आप देखते हैं? सर्वत्र प्रभाव पड़ा है। जात पात तो राजनीतिक उद्देश्य के लिए रह गया है, उसका राजनीतिकरण हो गया, उसके सामाजिक ताने बाने कमज़ोर हुए हैं। पुनः छुआछूत में भी काफ़ी कमी आई है, नाम मात्र का रह गया है। गाँवों में वो बंधन अभी हैं एक सीमा तक, लेकिन शहरों में छुआछूत तो लगभग समाप्त प्राय है।